जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। आई विजिटेड इंडियाज मोस्ट मिस्टीरियस ट्रैक, रूपकुंड दी स्केलेटन लेक। स्केलेटन लेक बहुत ही डिफिकल्ट नाम है यार, बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। कुछ कहना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कहिए। कि प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो ताकि हम जो है हाँ वो बिल्कुल यार, मैं vlog हर बना वीडियो में सकें। कहना भूल जाता हूँ। ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारी कोशिश है कि हम व्लॉग बनाएं। हाँ, और क्योंकि हमने हमारे मुख से निकल गया था कि जब तक हमारे 100 के सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो तब तक जो है हम व्लॉग नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, अब हम पछता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यार हमारा खुद का मतलब कि ये ख्वाहिश है कि हम व्लॉग क्योंकि ही हर बनाए यार। इंसान की एक मजबूरी होती है, काम काज होता है। हाँ अब अगर आप व्लॉग बनाएं, हम व्लॉग बनाएं तो और भी काफी काम होते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरी। हाँ एक सिंगल इंसान की अलग बात होती है, जब मैरिज हो जाती है तब उन पे जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप व्लॉग बनाओगे तो उसमें जो है आपका टाइम जाया हो जाएगा, दिन सारा आप व्लॉग बनाओगे तो हाँ उसमें टाइम जाया हो जाएगा। तो इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ताकि हाँ हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 100K है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे व्यू आएंगे। हाँ, फिर जो है वो दिल को एक तसल्ली होगी, हिम्मत होती है, लेकिन हिम्मत होगी। हिम्मत हमें हमने छोड़ी कहाँ है। मैंने छोड़ हिम्मत तो दी। आप है। आपने नहीं छोड़ी, अच्छी बात है, लेकिन मैं जल्दी हार मान जाती हूँ, मैंने छोड़ दी है हिम्मत। जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हमारे 24,000 सब्सक्राइबर है तो वो भी थैंक्स है हमारे सब्सक्राइबरों बिल्कुल का, हमें इतना सपोर्ट दिया। बिल्कुल। हमारा अच्छा, शुरू शुरू में हमारा चैनल कितना ग्रो किया, वो स्पीड अगर पकड़ी होती तो इस वही तो वक्त मैं इस वक्त वही मैं हमारे कहना 100 के चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर होने अगर चाहिए थे। बीच बीच में हाँ, से उस लिहाज से ही हमने कहा था कि इस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है तो हम जल्द से जल्द जो है 100 के को क्रॉस कर जाएंगे, फिर हम व्लॉग ही बनाएंगे। क्योंकि 2-3 दिन जो है हमारे डेली जो है 1000 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, हमें लगा कि अब डेली, अब हर वक्त हर दिन ऐसा ही होगा। हाँ, मैं तो गिनने बैठ गई 10 दिन में कि इतने 3 सारे। महीनों के अंदर जो है हमारे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर डेली का 1000 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो 3 महीने के अंदर जो है हमारा 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। उस हिसाब से हम 3 महीने के बाद जो है हम जो है व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देंगे। तब हम में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हिम्मत भी आ जाएगी। तो ये हमने सोचा नहीं कि हमारा चैनल इतना डाउन हो जाएगा। और अब जो है डेली के सिर्फ 50 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हाँ, स्पीड कहाँ 1000 सब्सक्राइबर डेली के बढ़ रहे थे और कहाँ 50 बढ़ और रहे, व्यू तो भी वो तो इतने नहीं हाँ, आते ना, व्यू 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 बिल्कुल बहुत ही कम हो गए। कम आ रहे हैं, पता नहीं हमारे क्यों। एल्गोरिदम में ना थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। कोई नहीं, अब आराम आराम से वो एल्गोरिदम सेट तो हो रहा है। प्लीज मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप प्लीज हमें जो है रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हाँ, करो मैं भी ताकि यार, मेरी हिम्मत बनी रहे। क्योंकि आपकी तो आपको मैं भाई नहीं छोड़ूंगा, मैं यूट्यूब को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप नहीं छोड़ोगे। आई लव यूट्यूब। आई लव यूट्यूब मेरा पैशन पैशन। तो मैं भी तो आपके साथ ही काम करूंगी हाँ ना, तो हाँ। मुझे भी तो हौसला होना चाहिए इस काम को लेकर, हाँ, ये है हिम्मत होनी क्योंकि चाहिए। दिल में उत्साह है कि एक ही जगह पर बैठना तो नहीं है ना, हमने और चीजें भी दिखानी है। मतलब कि दुनिया, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और भी बहुत कुछ होता है अच्छा, कि ये हम भी घूमना चाहते हैं, मैं घूम तो घूम कहती के। हूँ हम इस वीडियो में कोई किसी वीडियो पे रिएक्शन नहीं करते, बस अपनी बातें रखते हैं हाँ क्योंकि आजकल के दौर में जो है इंसान यार, मतलब इस पे एक रिस्क भी है ना। पिछली बार हमारे चैनल पर स्ट्राइक आई थी, उसकी वजह से चैनल सस्पेंड भी हो गया था। हाँ पता नहीं 5, पता नहीं 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए ऐसे ही सस्पेंड हुआ था। फिर शुक्र है भगवान का कि वापिस चैनल हमें मिल गया था। तो और ये भी है कि स्ट्राइक लगी थी, 3 महीने तक वो स्ट्राइक रही थी। और इस महीने की 10 तारीख को जाके वो स्ट्राइक का नोटिफिकेशन हटा था। हाँ। और ये जो काम है ना, ये एक बैठने वाला काम है, तो हाँ, इंसान जो है वो बोर हो जाता है। वो व्लॉगिंग में पता है क्या होता है, और आपसे कनेक्ट भी होता है और घूम शूम लेता है बंदा, एक जगह पर बैठा नहीं रहता, बोर नहीं होता।
और बहुत सारी यानी आजकल के दौर में जो है, इतनी महंगाई के दौर में, अगर एक बंदे पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, हाँ तो बस एक वो जगह पर बैठने से वो वो नहीं होते, यही और भी काम करने होते हैं, अच्छा ये बात चीज। तो सुनो मेरी। हाँ तो वो ये चीज सोचता है कि मैं कैसे कमा के अपनी फैमिली को का जो है वो पेट पालूं। वो अपना नहीं सोचता है कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, हाँ मुझे थोड़ा सा लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस काम को भी करते रहें, लेकिन हमारा जो और ख्वाब है वो कुछ और करने का है। हाँ वो व्लॉगिंग से ही पूरा होगा ऐसे। हाँ ये अच्छा। हाँ जब वो मतलब कि घूमने फिरने का ये वो मैंने कह तो दिया है, पर घूमने फिरने के अलावा एक और भी ख्वाब है कि वो पूरा करना है। तो उस चीज़ को लेकर हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हों और हम व्लॉग बनाना स्टार्ट करें। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारे 100 के सब्सक्राइबर कब होंगे, होंगे अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट करते हैं कि आप व्लॉग बनाओ तब आपके व्यू बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हम अटके बैठे हैं कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर हो तब हम बनाएँगे। हाँ, तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ का जो अगर बीच में पाकिस्तान कोई का ऐसा इंसिडेंट हुआ कि रिएक्शन बीच में ऐसा अफ़वाह फैली थी कि ये रिएक्शन वाला काम बंद हो जाएगा, तब तो मजबूरी में फिर तो हम बनाएँगे व्लॉग भाई। फिर तो उसका ही फिर करना खुशी पड़ेगा। होगी कि यार अब जो है वो हम अपनी बात पे टिके नहीं, वो बात फिर नहीं हो सकती। हाँ क्योंकि वो मजबूरी में चला जाएगा, फिर हम च बना अच्छा सकते ठीक है, हैं। मैं ये कहती हूँ जो भी हमें देखते हैं प्लीज अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज मेंबर में, सब में हमारा चैनल शेयर करो, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें यकीन है कि भारत के जितने भी हिंदू हैं पाकिस्तानी हिंदुओं को जरूर फुल सपोर्ट सपोर्ट करते हैं, करते हाँ। हैं। बिल्कुल यार, दिल और से किया सपोर्ट करते किया हैं। भी था, किया भी था। बहुत सपोर्ट किया था हाँ यार। और हम थैंक्स चाहते यार हैं सब कि आप सभी का। हम चाहते हैं कि और अभी भी अब हमें बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि अब हम वीडियो बनाते हैं सात यार। 7 मिनट हो गए। 7 मिनट की हमने सिर्फ़ बात कर ली। चलो और व्लॉग में ये टेंशन नहीं रहती। व्लॉग में आप सिर्फ़ बात कर सकते हो। आपके सुनने के लिए लोग बैठे हैं और रिएक्शन में आप मुखتصर बात कर सकते हो और मतलब कि ज़्यादा बोल नहीं सकते। वैसे फिर बोल वीडियो बड़ी बनने का डर रहता है। वैसे बोलना काफी मुझे पसंद है, व्लॉग में जितना व्लॉग ही में जितना बोल लो आप, जो मर्ज़ी बोल लो, जैसा बोल लो, वो चीज़, लेकिन उसमें भी आपने मतलब कि ये नहीं कि ज़ुबान दो को दो कंट्रोल दो दो तीन कंट्रोल तीन है। घंटे की बना नहीं लो। हो यार, मतलब कि 20-25 मिनट आप हाँ अपनी लाइफ़ के बारे में बताते हो, आप अपने बारे में बताते हो, हम क्या काम करते हैं, डेली की एक्टिविटी बताते हो, तो वो चीज़ मतलब कि शेयर करना चाहते हैं। चलो चलो हाँ, चलो स्टार्ट। चलो स्टार्ट। नमः शिवाय। तमसो मा ज्योतिर्गमयति ये क्या? किसी को श्रद्धांजलि दी क्या? स्टोरीज ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन मिस्टीरियस। ऐसे ही एक जगह है रूपकुंड और द स्केलेटन लेक। मैंने जब पहली बार यहाँ के बारे में सुना तो मुझे लगा एग्जैजरेट कर रखी होंगी चीज़ें, एक दो लोगों के होंगे स्केलेटन्स वहाँ पर। लेकिन करीबन 5 दिन ट्रैक करने के बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा एक नहीं दो 5 नहीं, दिन ट्रैक किया जहाँ यार। पाँव रखो वहाँ हड्डियाँ हैं। काफ़ी रिसर्च हुई है रूपकुंड लेक पर। कार्बन डेटिंग और इन्वेस्टिगेशन में पता चला यहाँ पर 400 से ज़्यादा लोगों के स्केलेटन्स हैं, लेकिन एक सॉलिड प्रूफ किसी को नहीं मिला। यहाँ की स्टोरी क्या है, क्या हुआ था यहाँ पर, किन लोगों के स्केलेटन्स हैं ये। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस मिस्टीरियस लेक के साथ, और यही सुनने के लिए मैं ये ट्रैक करने पहुँचता हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत रिमोट गांव लोहाजंग में, जो बेस कैंप है रूपकुंड ट्रैक का। अब लोहाजंग पहुंचते ही मेरे दिमाग में एक मूवी की स्क्रिप्ट शुरू हो गई थी कि अभी कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल होना स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत प्यारा गांव भाई। और हम मेन मार्केट से थोड़ा नीचे आके रुके थे रफ्तार एडवेंचर्स के होम स्टे पे। और क्या होम स्टे बना रखा था उन्होंने, पीसफुल एंड आइसोलेटेड। सच बोला, मुझे बहुत पसंद। तो आपका नाम क्या है?
मेरा नाम प्रांजय पवार। अच्छा और कद कम पढ़ती छे तू 4 माह मेरा नाम पुष्पा देवी। समस्त भारत की जनता को मेरा नमस्कार। 2004 से मैं सब्जी उत्पादन करती हूँ, अपना घर का आजीविका चलाती हूँ। अब जब मैं रूपकुंड ट्रैक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में इस ट्रैक पर कैंपिंग बैन कर दी थी, यहाँ के मेडोज़ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन लोकल्स के साथ कुछ स्पेसिफिक जगह पर कैंप कर ये ट्रैक करा जा सकता है, और हम ये ट्रैक कर रहे थे रफ्तार एडवेंचर्स के साथ, जो काफ़ी नोन है रूपकुंड ट्रैक करवाने के लिए। तो भाई ऑल सेट निकलने के लिए अपने रूपकुंड ट्रैक के डे 1 पर। अब यार देखो, ये ट्रैक करने से पहले है ना, मतलब मैंने अभिषेक भाई को बोला कि यार एल्पाइन स्टाइल करें जैसे हमटा पास करा था। इन्होंने समझाया कि यार ये ट्रैक जो है ना, ये ईजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं है, ट्रैक डिफिकल्ट है। और इससे पहले जो मैंने हाईएस्ट ट्रैक कर रखा है वो है 4200 मीटर्स का, और ये होने वाला है 5000 प्लस मीटर, और मेरा हाईएस्ट होने वाला है अगर हम ऊपर तक पहुंच गए तो इसलिए हम लोगों ने प्रेफर करा कि यार एक ग्रुप के साथ करते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वी कैन इजीली मैनेज दैट। यहाँ पे है हमारे साथ एक और ग्रुप, सारे हम कॉलेज फ्रेंड्स थे। 11 साल पहले पास आउट हुए थे। हाई कोर्ट बनाए हुए हजारों मीटरों के ट्रैक करके उन्होंने हाई कोर्ट बनाए हुए। पर तो जी हमारे जो ट्रैक लीडर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं बलवीर सर। तो सर आप यहीं से हो? हाँ सर। अच्छा, हाँ। आज का कितना बड़ा ट्रैक होने वाला है वैसे? सर ये डाउन में है 3 किलोमीटर। हाँ। और 3 किलोमीटर जो है चढ़ाई पड़ेगी। अच्छा। और ये सामने जो दिख रहा है ये दीदीना है, यहीं पे हमारा होम स्टे है। अच्छा, यहीं पे जाना आज? हाँ सर, हाँ सर। अब रूपकुंड ट्रैक करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है वाण विलेज से होते हुए, थोड़ा छोटा रास्ता है वो, और उसमें एक दिन कम भी लगता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारकर हम एक बड़े रास्ते से ट्रैक करते हैं। बलबीर जी ने बोला 1-2 दिन का इंतज़ार और करो, पता चलेगा हमने ये रास्ता क्यों लिया है। अब शायद जिस ट्रेल पर हम ट्रैक कर रहे थे इस पे सिर्फ हमारा ही ग्रुप था और कोई नहीं दिखा हमें पूरे रास्ते। और तो और हमें ट्रैक अक्टूबर में कर रहे थे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस टाइम पर भी इतने लश ग्रीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। अक्टूबर में जो है वो थोड़ी सी हरियाली रहती है। मॉनसून के बाद अक्टूबर आता है ना, तो थोड़ी सी हरियाली रहती है, थोड़ी नहीं बहुत सारी। चूहा है उसमें, चूहा किसमें? दोनों में। अच्छा। चूहे का आटा हाँ। खाना है। खूब ताकत है इसमें। हाँ। तो दिदना पहुंचते ही एक दादी ने हमें ऑफर करी घर्रे ककड़ी, जो हम खाने वाले थे अपने लंच में, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी इतना ट्रैक करने के बाद। ककड़ी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो जी पहुंच चुके हैं हम अपने आज की पहली कैंप साइट पे, दिदना विलेज। कैंप साइट क्या होम स्टे है, दिदना विलेज। और यार इतना सुंदर विलेज है ना, मतलब आते ही लोगों ने सनफ्लावर की पूरी खेती कर रखी है, आइसोलेटेड है काफी ज्यादा। मतलब यार ये गांव ऐसा है, यहाँ पे आराम से 4-5 दिन बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। बहुत बहुत सुंदर गांव है यार। मुंह में पानी आ गया। हाँ, तो जी गुड मॉर्निंग। आज है हमारे रूपकुंड ट्रैक का डे 2। यार आज का ट्रैक काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसलिए हम लंच साथ में कैरी करेंगे। आज का जो है 12 किलोमीटर का चलना है। स्लोप में है, वहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से थोड़ा कहीं पे चढ़ाई होगी, कहीं पे सीधा भी होगा। अब दिदना वॉज द लास्ट विलेज जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली थी, इसलिए हमने अपना कैमरा, पावर बैंक, फ़ोन, बैटरी सब कुछ चार्ज कर लिया था। बलबीर जी ने बताया किसी किसी दिन नेटवर्क भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आई प्रेफर कोई भी ट्रैक में कर रहा हूँ तो मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे ही रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैकिंग इज़ अ मेडिटेशन, अ थेरेपी, अ परफेक्ट वे ऑफ रिकनेक्टिंग विद योरसेल्फ। कहीं ना कहीं दुनिया से दूर रह के वो सॉलिट्यूड फील करना। अब ये थॉट्स, हम मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है ना, तब जो है हम अपने माइंड को डिस्टर्ब भी रखते हैं हर वक्त, तो उसको फ्लाइट मोड पर मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। इतने हम पहुंचते हैं घने जंगल के बीच में एक ढाबे पे, जहां मेरी मुलाकात होती है एक अंकल से। तो जी आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? हाँ सर,
अच्छा, मैं 10 महीने अकेले रहता हूँ यहाँ पर। 10 महीने? जी सर, अकेले तो डर तो थोड़ी बहुत अब करना पड़ता है। कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए, अपना रोजगार है, क्या करें। अब अंकल के साथ हुई 5 मिनट की उस बातचीत ने मुझे एक बड़ी गहरी सोच में डाल दिया और कहीं ना कहीं मुझे पता चला सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच का फ़र्क। एंड एज एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर एंड स्टोरी टेलर मैं बड़ा हैरान था ये सोचकर, हाउ कैन अ सिंगल फ्रेम बी सो डीपली कंट्रास्टिंग। खैर, ढाबे से 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद समझ आने लगता है हमने ये लंबा रास्ता क्यों लिया था। धीरे धीरे इस घने जंगल को पीछे छोड़कर हम अली बुग्याल में एंटर हो रहे थे और ट्री लाइन क्रॉस करते ही मौसम बदलने लगता है, सब कुछ फॉग में कवर हो जाता है। इसी बीच हमें कुछ घोड़ों की आवाज़ आती है जो इस फॉग में से निकलकर बाहर आते हैं। बड़ा ड्रामेटिक माहौल हो गया था। धीरे धीरे मौसम और ख़राब होने लगता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और इसी मौसम में कुछ किलोमीटर और ट्रैक करने के बाद हमें दिखती है फॉरेस्ट की हट्स जहां हमारी कैंप साइट थी। और ये हमारी कैंप साइट। अब जब हम अली बुग्याल पहुंचे थे तब सब कुछ वाइट आउट हो रखा था, तो हमें पता नहीं चला कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कैंप कर रहे हैं। लेकिन शाम होते ही धीरे धीरे मौसम खुलने लगता है और तब अंदाज़ा होता है हम किस लैंडस्केप के बीच में हैं। जितनी चीज़ें मैंने अली बुग्याल के बारे में पढ़ी थी वो एक एक चीज़ मैं फील कर पा रहा था। 11,500 फीट की हाइट पर कई किलोमीटर तक फैले हुए मेडोज़ और ऊपर से सनसेट की जो हल्की हल्की रेज इस मेडो पे पड़ रही थी और वो देखने में ही इट फेल्ट अनरियल। शीप देखो कैसे खड़ी है। शीप्स बहुत सारी। आज खाने में क्या है मामा? अंडा करी। अरे भाई चेक कर। हाँ, अंडा करी। ओए होए, वेजिटेरियंस के लिए आलू का झोल, आलू सूप, चपाती, दाल। अरे भाई साहब कितना कुछ बना दिया। मैंने जितने भी ट्रैक करे हैं ना, आई हैड द बेस्ट फूड एंड वैरायटी ऑफ फूड ऑन दिस ट्रैक। मतलब चाउमीन से लेके मंचूरियन से लेके गुलाब जामुन से लेके छोले भटूरे तक खिलाए उन्होंने भाई इस ट्रैक पे। रफ्तार वालों ने हमें काफ़ी लग्जरी खाना दे दिया है। तो यार, अगर आप भी कभी रूपकुंड ट्रैक का प्लान करते हो तो रफ्तार एडवेंचर्स को ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। अब एक थम्स अप पूरी टीम को इतने ऑल्टीट्यूड पर भी इतना सब कुछ प्रोवाइड करवाने के लिए और ध्यान रखने के लिए। कितने क्यूट है। इतने में पता चल जाता है कि उनकी मम्मी कौन सी है। हाँ? तो आज अली बुग्याल से ट्रैक कर जैसे ही हम थोड़ा सा हाइट पे पहुंचते हैं, हमें दर्शन होते हैं सेक्रेड हिमालयन माउंटेन्स के। फिर हाथी, गौरी। अरे भाई साहब, वो चौखंबा पर्वत है। ये जो बड़े वाला है। हाँ, सबसे बड़ा जो दिख रहा है। अच्छा, और उसके उस तरफ केदारनाथ है। केदारनाथ मंदिर उसके ठीक नीचे है। अच्छा वहाँ पे। हाँ, और उस तरफ गंगोत्री 1 2 3 भगीरथी पीक सारी उस तरफ। तो आज का ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं था और आज शुरू होता है कहानियों का सिलसिला। मैं बड़ा उत्सुक था जानने के लिए कि यहाँ के लोग क्या मानते हैं, क्या हुआ था रूपकुंड पर।
तो बलबीर जी ने हमें बताया हर 12 सालों में यहाँ पर होती है एक बहुत भव्य यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा। कई सौ हजारों लोग आते हैं इस यात्रा में, और नंदा देवी राजजात यात्रा दशकों से नहीं सदियों से होती हुई आ रही है। तो बात है कुछ 1942 की, जब एक फॉरेस्ट रेंजर पेट्रोलिंग करते करते जैसे ही रूपकुंड पहुंचते हैं, उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पाती इतने सारे स्केलेटन्स एक ही जगह पर देखकर। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, तो उन लोगों को लगा चाइना से कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे होंगे और बुरे मौसम में वो लोग यहाँ फंस कर मारे गए। काफ़ी सालों बाद जब कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला ये स्केलेटन 9th सेंचुरी के आसपास के हैं, जिसने सभी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कौन लोग थे ये। अब नंदा देवी राजजात यात्रा का कुछ ना कुछ कनेक्शन था रूपकुंड की मिस्ट्री से। माना जाता है वो स्केलेटन्स है कन्नौज के राजा जसधवल और उनके साथ के लोगों के। राजा जसधवल भी निकले थे इस भव्य यात्रा पर अपनी पत्नी, अपने सैनिकों और नृत्यकों के साथ। यहाँ के लोग मानते हैं इस पवित्र यात्रा में वो लोग खूब हुड़दंग मचाते हुए, खूब मनोरंजन करते हुए जा रहे थे। लेकिन नंदा देवी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और क्रोध में आकर उन्होंने इन लोगों पर बहुत खतरनाक ओलावृष्टि कर दी, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। कहीं ना कहीं रिसर्चेस में भी पाया गया कि जितने लोग वहाँ मरे थे सबके स्कल पर बहुत गहरी चोट थी। तो लोकल्स इस स्टोरी पर काफ़ी बिलीव करते हैं, लेकिन मुझे लगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, इतने बड़े बड़े वाले कहाँ से गिर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ी उसने मुझे इस थ्योरी पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। 1986 की बात है, बांग्लादेश में एक हेलस्टॉर्म आया था जिसमें 92 लोग मारे गए थे। तो उस समय जब हेलस्टोन का साइज़ और वेट रिकॉर्ड करा गया तो एक हेलस्टोन 1-1 किलो से ज़्यादा का था। तो कहीं ना कहीं रूपकुंड की ये हेलस्टॉर्म वाली थ्योरी सच हो सकती थी। और कहानी सुनते सुनते जैसे हम अपनी कैंप साइट पहुँचते हैं, मौसम ख़राब होने लगता है, बारिश होने लगती है और ओले गिरने लगते हैं। ये बाना एक तो ब्लैक स्क्रीन कर देते ना, कोई दिखाई नहीं देता। बलबीर जी क्या खिला रहे हो आज नाश्ते में? आज रोल है और चना है अरे वाह, और चॉकलेट है साथ में। क्या क्या खाना खाने को मिल रहा है। रोल है, चना है, चॉकलेट है। यार हमारी टीम के 2 लोगों में से एक की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि यार वापसी जाना ज़्यादा बेस्ट है। एंड विच इज़ गुड कि आपने ये इस टाइप की डिसीजन लिया, क्योंकि आप जितना रैपिडली डिसेंड करोगे उतना जल्दी आपका बॉडी अडॉप्ट करेगा। अगर आप इंसिस्ट करते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, ऊपर प्रॉब्लम होगी तो यू माइट लूज योर लाइफ, क्योंकि एएमएस बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है ऊपर। अब मेरे दिमाग में राजा जसधवल वाली स्टोरी कहीं ना कहीं सेंस बनाने लगी थी, लेकिन रूपकुंड के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। और 2019 की जो हार्वर्ड की रिसर्च है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कार्बन डेटिंग और जेनेटिक एनालिसिस हुआ, तो इट वॉज फाउंड ये सब स्केलेटन्स एक ही टाइमलाइन के नहीं हैं। काफ़ी स्केलेटन्स 9th सेंचुरी के हैं और कुछ 19th सेंचुरी के भी। इसके बाद एक चीज़ उस रिसर्च में और पता चली जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। ये सारे स्केलेटन्स इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स ऐसे भी मिले हैं विच हैड जेनेटिक सिमिलैरिटीज टू द पीपल फ्रॉम ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन इंक्लूडिंग ग्रीस। और इस रिसर्च के बाद ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व रह जाती है। खैर कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। इतने आज के एलिवेशन को कवर कर हम पहुंचते हैं कैलवा विनायक। इतनी ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वापस और यहाँ पहुंचते ही नंदा घुंटी और माउंट त्रिशूल बिल्कुल आंखों के सामने दिखने लगते हैं। भैया ये केरवा विनायक है, गणेश महाराज, जो गणेश की मूर्ति है यहाँ पे हर साल हर कोई भी आता है तो पूजा करते हैं। यार जब मैं लास्ट टाइम आया था आज से 2 साल पहले, तो मैं इस जगह जब पहुंचा तो इतनी ज़बरदस्त हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल होना शुरू हो गया था और मैं इस जस्ट स्पॉट से आगे नहीं जा पाया।
क्योंकि आगे बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। बट मैंने उस टाइम इस जगह पे पहुँच के विश करा था भगवान से, भगवान वापस ज़रूर बुलाना। तो केलवा विनायक से निकलते निकलते मौसम आज भी खराब होने लगता है, और जैसे ही हम अपने रूपकुंड ट्रैक की लास्ट कैंप साइट पर पहुंचते हैं, तेज बारिश और ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। बारिश हो गया, ओले पड़ रहे हैं भाई। भाई यहाँ पे स्नोफॉल लग चुकी है मेरे सामने, मतलब मेरे पीछे धूप निकली हुई है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और ये रहा रेनबो। ओहो, एकदम बढ़िया। अब अगर ज़्यादा स्नो पड़ती तो रूपकुंड पर सब बर्फ से कवर हो जाता और शायद हम कल जा भी नहीं पाते, लेकिन लकीली पूरा मौसम खुल जाता है। और मौसम इतना ज़्यादा खुल जाता है कि 4200 मीटर की हाइट पर माउंट त्रिशूल के सामने कैंपिंग करते हुए जो स्टार्स देखे ना, वो मैं कभी नहीं भूल यार आप तो स्क्रीन दिखा दो। ऐसा लगता है हम कश्ती में बैठे हैं और वो कश्ती ऐसा ऐसा जा रही है पानी। मुझे लग रहा है कि स्पेसशिप में बैठे हैं और जा रहा है स्पेस में। स्पेस में घूम रहा है। ये क्या दिखाई देता है? स्पेस। मुझे भी 3:30 बज रहे हैं और अपने रूपकुंड ट्रैक के लास्ट डे पे हम निकल चुके हैं समिट के लिए। तो रात में मुश्किल से 1-2 घंटे की नींद के बाद आज हम 4200 मीटर से 5000 मीटर जाने वाले थे। इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग समिट करने का सबसे बड़ा रीज़न था मौसम। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि 9-10 बजते ही मौसम ख़राब होने लगता था और विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती थी, इसलिए हम समिट के लिए 3:30 बजे निकल जाते हैं। ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं था आज का, सिर्फ 3 किलोमीटर जाना था, लेकिन इस ऑल्टीट्यूड पर एक एक स्टेप पर काफ़ी एफर्ट लग रहा था और धीरे धीरे ट्रेल का इंक्लिनेशन भी बढ़ रहा था। अब मेरा पूरा दिमाग फोकस था ट्रैकिंग पर, बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई पर, लेकिन इसी बीच ट्रैकिंग से हटकर एक बड़ा थ्रिलिंग सा थॉट मेरे मन में आया। हम उसी जगह पहुंचने वाले थे जहां 400 से ज़्यादा लोगों की मौत एक साथ हुई थी। उनके स्केलेटन्स अभी भी हैं वहाँ पर। शायद लोगों को भी इनकी मिस्ट्री के बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन इन पहाड़ों ने वो हर एक चीज़ देखी है जो उस टाइम वहाँ हुआ होगा। वो भी लोग इसी रास्ते से गए होंगे, मस्ती मजाक करते हुए, बातचीत करते हुए, विदाउट नोइंग they'll be transitioning into something which is still the biggest universal mystery: death. तो रूपकुंड पहुंचते ही हमें दिखता है एक मंदिर और स्केलेटन का ढेर। कंकाल पड़े इंसानों के कंकाल। फिर हमारी नज़र पड़ती है लेक पर जिसका पानी सूख चुका था। अब लेक तो खैर हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन पानी सूखने की वजह से हम इसके बीच में जा सकते थे। और थोड़ा सोचने के बाद मैं और अभिषेक भाई इसके अंदर चले जाते हैं। एंड दिस वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग मोमेंट ऑफ दिस ट्रैक। अब मंदिर के पास लोगों ने कुछ हड्डियाँ सजा के रखी थी, लेकिन लेक में उतरने के बाद हमने देखा जहाँ पाँव रखने हैं वहाँ हड्डियाँ हैं। मेरे ख्याल से हमारे पाँव के नीचे भी कुछ ना कुछ हड्डियाँ होंगी। लेक के चारों तरफ दुनिया भर की हड्डियाँ थी और काफ़ी सारे स्केलेटन्स समय के साथ हुई लैंडस्लाइड के नीचे भी दबे हुए थे। अरे हाथ वाथ मत लगाओ यार अभिषेक भाई। एक बड़ा अजीब सा एहसास और एक थॉट, डेथ इज़ रियली अनसर्टेन, सम विल फेस इट, अदर्स विल नेवर सी इट कमिंग। और कहीं ना कहीं दिस फैक्ट मेड मी क्वेश्चन माई एग्जिस्टेंस। बड़ा सोचने के बाद मुझे लगा वी लिव बिकॉज वी वॉन्ट टू फील द इमोशन ऑफ बींग समवेयर वी डिज़ायर टू बी। एंड इस ट्रैक में वो डिज़ायर था इस मिस्टीरियस लेक को देखना एंड कॉन्करिंग 5000 मीटर इन फ्रंट ऑफ माउंट त्रिशूल एट जुनार वैली। अरे भाई साहब,
माता की जय। आज की वीडियो यार भूलेगी नहीं, याद रहेगी। हाँ बिल्कुल। और तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो, बहुत ही ज़्यादा कमाल की। और कुदरत की सुंदरता पहले भी हमने देखी, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे करीब से देखा, हम्म आमने सामने रूबरू देखा हो जैसे। हम्म और यार इंसानी जो स्केलेटन्स, इतने सारे कंकाल पड़े हुए थे, उनको देख के यार वहाँ वो जाके उन हड्डियों को छू रहे थे, ऐसे उनको डर ही डर नहीं नहीं लगता लगा। यार कि जो मुझे भी ऐसा नहीं फील हो रहा था डर, क्योंकि अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं ना, कोई ऐसी वीडियो देख लें तो डर लगता है। मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि उस वो जो हड्डियां पड़ी थी ना, मंदिर वो तो कितने मंदिर पता नहीं था कितने पास। सौ साल हो गए वहां पड़ी हैं। नहीं, मुझे सही नहीं के डर लगा यार, इससे। कितने 100 साल नहीं तो बहुत। पहले जो भाई ने स्टोरी ये बताई थी ना, कहानी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जब हड्डियां दिखाई थी तो यकीन हो गया कि उस इलाके में इतनी सारी इंसानी हड्डियां कहाँ से आ सकती है, कोई उठा के तो नहीं रख सकता हाँ वहाँ कोई पे। उठा के तो नहीं रख सकता। ठीक है, मानता अगर कोई उठा के रखे तो 400 लोगों की हड्डियां वहां पड़ी हैं, वो हड्डियां ही हड्डियां हैं। और नीचे शुक्र है सारी हड्डियां ही थी। ये देखो, उनका हड्डियां नहीं तो अगर लेक भरी होती पानी से, कोई अंदर नहीं देखता, तो जो हड्डियां जमा की वहां पर कोई कह सकता है ये तो किसी ने रखी है ना हड्डियां, फिर ऐसी बात ही कर सकता है। लेकिन लेक के अंदर कितनी सारी इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी, अब उसमें तो कोई नहीं कह सकता ना कि ऐसे कोई फेंक सकता है। तो वो हैरानगी की बात है। हैरानगी की बात इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, हम्म। मरने के बाद क्या रहता है, हड्डियां कुछ भी रहती है, नहीं है, वो हड्डियां भी टाइम के साथ खत्म हो जाती खत्म हो हैं, जाती है, नामो निशान ही वक्त खत्म हो के जाता साथ है। वो भी मिट्टी के साथ मिल जाती हैं। तो ये ट्रैक आसान नहीं था, बहुत और मुश्किल। बहुत मुश्किल ट्रैक था, 5 दिन का ट्रैक था। और और भाई बीच बीच में यार खाने की बात हुई तो मुझे तो खुद भूख लग बहुत गई। ज्यादा मुझे लगता है। मुंह में पानी आ बहुत गया। ज्यादा। और इस चीज को मैंने ज्यादा देखा कि भाई ने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया है, इतनी ऊंचाई पे चढ़ के, पीछे कैमरा रखते थे, चढ़ के वो शूट करके फिर दोबारा आते थे, फिर कैमरा वापसी उठा आना, कैमरा उठाना, शूटिंग में बहुत 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 टाइम जाया होता है, काफी बहुत ज्यादा टाइम। मेहनत। यानी वो बीच में तो एक मतलब कि कैमरा रखा था, वो कैमरा पड़ा पड़ा ही गिर गया था, वो हमने शॉट देखा भी था। लेकिन यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की बनाई है भाई ने। इतना और ज्यादा मुझे व्यू हम्म, अच्छा लगा ना, रूप हद से लेक, ज्यादा। नाम देखो, रूप लेक। और ऐसे इलाके में, बारिश के इलाके में ऐसा खूबसूरत नजारा और इतने अच्छे अच्छे पकवान मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। हाँ, आनंद परमानंद में बदल जाता है। हाँ। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। और हम पहले भी बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं वीडियो से पहले, तो इसलिए हम अभी जो है कम ही बोल रहे हैं, जो रिएक्शन बनता था वही दिया है। तो आपको कैसा लगा आज की वीडियो, दिल से बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसी के साथ हमारे चैनल को फुल सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। राम।